हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी स्मार्ट विद पांडे सर। स्टूडेंट्स, आज हम डिविजिबिलिटी टेस्ट सीखेंगे। कैसे नंबर्स को, कौन कौन से नंबर ऐसे हैं जो कुछ नंबरों से डिवाइड हो जाते हैं। डिविजिबिलिटी टेस्ट हम 2 का सीखेंगे, 3 का सीखेंगे, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का, 10 का और 11 का, मतलब 2 से लेकर के 11 तक के नंबरों का डिविजिबिलिटी टेस्ट चेक करेंगे। आज कैसे, कौन कौन से नंबर इन नंबरों से डिवाइड हो जाते हैं। सबसे पहले तो हम 2 का डिविजिबिलिटी टेस्ट चेक करते हैं। एक बार कौन कौन से नंबर ऐसे हैं जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं। बेटा एक चीज को समझो, जिस भी नंबर के वंस प्लेस, जिसको आप यूनिट प्लेस भी बोलते हो, वंस प्लेस और यूनिट प्लेस पर अगर नंबर 0 आ जाए, 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए, 8 आ जाए, ऐसे टाइप के नंबर 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाते हैं। कितना भी बड़ा नंबर हो, आपको कितना भी बड़ा नंबर दे दिया हो, आपको खाली ये चेक करना है 6, 7, 6, 3, 2 और आपके पास यहां अगर 4 दे रखा है तो ये नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि इसके यूनिट प्लेस पर क्या नंबर लिखा है बेटा, 4 लिखा हुआ है। और 4 2 का क्या होता है, मल्टीपल होता है। ऐसे और भी कोई नंबर आपने लिख दिया, जैसे 9, 6, 5, 3, 2, 9 और आगे 8 लिख दिया आपने। यूनिट प्लेस देखो आप इसके यूनिट प्लेस में आपने क्या नंबर लिख दिया बेटा, 8 लिख दिया है। जब आपके यूनिट प्लेस पर क्या नंबर लिखा हुआ है, 8 लिखा हुआ है। तो 8 2 से क्या होता है बेटा, एग्जैक्टली डिविजिबल है। अगर 8 2 से डिविजिबल है तो ये पूरा नंबर भी 2 से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा। ऐसे ही वाला नंबर भी 2 से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा। आपको बात समझ में आई? जिस भी नंबर के यूनिट प्लेस पर ये नंबर आते हो वो नंबर 2 से डिवाइड हो जाएंगे। आगे देखते हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होता है भाई। 3 में इफ द सम ऑफ ऑल द डिजिट्स ऑफ द मल्टीपल ऑफ इज द मल्टीपल ऑफ 3, अगर सारे नंबरों को प्लस करने पर वो 3 की टेबल में आता है, उसको सम कर, उसका जो सम है वो 3 की टेबल में अगर आता है तो ऐसे टाइप के नंबर 3 से डिविजिबल हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपसे बोलूं कि 744 मैंने एक नंबर दिया और आपको बताना है कि ये नंबर 3 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। क्या करना पड़ेगा आपको, 7 + 4 + 4 देखना पड़ेगा। 7 + 4 11, 11 + 4 15। क्या 15 3 की टेबल में आता है? हाँ, 15 3 से एग्जैक्टली डिविजिबल है, इसलिए 3 का मल्टीपल होगा। ये गिवन नंबर आपका 3 का मल्टीपल होना चाहिए। ऐसे अगर आप और नंबर ले लें, अगर आप बोलते हैं 3 7 6 8, ऐसा कोई नंबर आपने दे दिया 3 7 6 8, क्या ये नंबर 3 से डिवाइड होगा? फिर से वही काम करना है। टेस्टिंग करने के लिए आपको इन सारे नंबर, सारे डिजिट्स को ऐड करना पड़ेगा। 3 + 7 + 6 + 8 और इन सबको ऐड कर दें। 10 10 + 6 16 16 + 8 24। क्या 24 3 की टेबल में आता है? आपको 3 की टेबल आती होगी। 3 की टेबल में 24 आता है। अगर नहीं आता समझ में तो इसको ऐड कर लो, तब भी ये 6 आ रहा है। ये भी 3 का मल्टीपल है, इसका 3 से एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा। आपको बात समझ में आई? अगर उसके सारे डिजिट्स को अगर आप ऐड कर देंगे और ऐड करने पर वो 3 का मल्टीपल आता हो तो इसका मतलब वो नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है बेटा, देखते हैं बेटा नेक्स्ट डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 4 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होगा। इफ द लास्ट 2 डिजिट्स, इसका मतलब वंस प्लेस और टेंस प्लेस की डिजिट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 4 हो जाए तो ऐसा टाइप का नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा। कहने का मतलब एग्जांपल में अगर देखें, जैसे 572 आपने एक नंबर लिख दिया। ये बात क्या कर रहा है, लास्ट 2 डिजिट की बात कर रहा है। लास्ट 2 डिजिट का मतलब वंस प्लेस और टेंस प्लेस की जो डिजिट होती है, इन 2 डिजिट की बात कर रहा है। अगर ये 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो जाएंगी तो इसका पूरा का पूरा नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा। आपको खाली 72 को चेक करना है। देखो 4 1 जा 4, रिमाइंडर आ गया आपके पास 3, 2 उतारेंगे, उसके बाद 4 से डिवाइड करेंगे तो 8 टाइम जाता है, 32 रिमाइंडर 0। इसका ये नंबर एग्जैक्टली डिजिट है। देखो 4 से लास्ट के 2 डिजिट डिवाइड हो रहे हैं तो इसका ये गिवन नंबर आपका एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा 4 से। समझ में आया आपको? ऐसे और भी नंबर आप ले सकते थे। जैसे अगर आपने कोई नंबर ले लिया, एक और नंबर ले लिया, जैसे 3956, ऐसा कोई नंबर ले लिया, फिर वही काम करना पड़ेगा आपको। कितना भी बड़ा नंबर आपको दिया है, आपको लास्ट के 2 डिजिट को चेक करना है। अगर आपके लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो रहे हैं तो इसका नंबर डिवाइड हो जाएगा। इससे 56 को करते हैं, 4 1 जा 4, आपके पास रिमाइंडर बचा 1 और ये 6 को आप इधर उतारेंगे तो 16, 4 4 जा 16। ये नंबर एग्जैक्ट डिवाइड हो रहा है। इसका ये नंबर 4 से क्या हो जाएगा बेटा,
एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगा। अगर यहाँ कोई रिमाइंडर बच जाता तो ये 4 से डिवाइड नहीं होता। बस सिर्फ आपको ध्यान रखना है लास्ट की 2 डिजिट को चेक करेंगे और लास्ट की 2 डिजिट अगर डिवाइड हो जाए 4 से तो पूरा का पूरा नंबर भी 4 से डिवाइड हो जाएगा। उसके लिए फिर आपको बाकी चेक नहीं करना है। समझ आया बेटा? ओके, आगे देखते हैं। बेटा देखते हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 5 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होगा। अगर किसी भी कोई भी नंबर कितना भी बड़ा दिया है, अगर उस नंबर के वंस प्लेस में या तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। अगर 0 दिखाई दे रहा है और 5 दिखाई दे रहा है, वह नंबर 5 से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल देखते हैं। कोई नंबर आपने बोल दिया कि जैसे आप बोल रहे हो कि कोई नंबर है 7350, ये आपको दिखाई दिया। मैंने आपसे क्या बोला था, अगर उसके वंस प्लेस में, ये वंस प्लेस है, अगर वंस प्लेस की डिजिट 0 दिखाई दे रही है आपको, देखो 0 है, इसका मतलब ये नंबर 5 से एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगा। ऐसे अगर कोई नंबर बोल दे 312585, ऐसा नंबर दे दिया और आपको सिर्फ क्या देखना है बेटा, सिर्फ यूनिट प्लेस चेक करनी है। इसकी यूनिट प्लेस या वंस प्लेस की डिजिट अगर 0 या 5 में से कुछ भी दिखाई दे रहा है तो इसका ये नंबर 5 से एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा। बात समझ में आ रही है आपको? आगे बेटा 6 का डिविजिबिलिटी टेस्ट चेक करते हैं एक बार। कौन कौन से नंबर ऐसे होंगे जो 6 से डिवाइड हो जाएंगे? ऐसे सभी नंबर जो नंबर 2 से और 3 से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएंगे। ऐसे सभी नंबर जो 2 से भी पूरे डिवाइड हो रहे हो और 3 से भी डिवाइड हो रहे हैं। इसका मतलब जो 2 के डिविजिबिलिटी टेस्ट को और 3 के डिविजिबिलिटी टेस्ट को क्लियर कर लेते हो, जो जिसमें 2 का डिविजिबिलिटी टेस्ट भी पास हो जाए, 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट भी पास हो जाए, ऐसे टाइप के नंबर्स जो हैं 6 से डिवाइड हो जाएंगे। अगर एग्जांपल के थ्रू देखा जाए तो आप एक चीज देख सकते हैं, जैसे अगर बोले कोई नंबर दिया था 474, चेक करते हैं इसको। 474, आप सबसे पहले तो 2 का डिविजिबिलिटी टेस्ट चेक करोगे। 2 के लिए आपका वंस प्लेस की डिजिट इवन नंबर होनी चाहिए। 0 2 4 6 8 में से कोई होना चाहिए। इसका 4 दिखाई दे रहा है, 2 से तो डिवाइड हो जाएगा। 3 के डिविजिबिलिटी टेस्ट के लिए आप क्या करते थे, इसको ऐड कर देते थे, 4 + 7 + 4, और इसी को सॉल्व करेंगे तो ये 15 आ रहा है बेटा। 15 क्या 3 का मल्टीपल होता है? बिल्कुल होता है। इसका मतलब ये वाला नंबर 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 3 से भी डिवाइड हो रहा है। जो भी नंबर 2 से भी डिवाइड हो जाए और 3 से भी डिवाइड हो जाए, ऐसा नंबर क्या हो जाएगा बेटा? 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। एक और एग्जांपल के थ्रू आप इसको समझ सकते हो। जैसे बेटा नेक्स्ट नंबर एक चेक करते हैं, और 7638, एक बार इसको चेक करते हैं। क्या ये नंबर 3 से और 2 से डिवाइड हो जाएगा? 2 का तो डिविजिबिलिटी टेस्ट ये पास कर रहा है आराम से, क्योंकि इसके वंस प्लेस पर क्या नंबर लिखा है बेटा? 8 लिखा हुआ है। 2 से तो ये नंबर डिवाइड हो जाएगा। क्या ये नंबर 3 से भी डिवाइड हो जाएगा? 3 का चेक करने के लिए इनको ऐड करना पड़ेगा। 7 + 6 + 3 + 8, 10 10 + 14 24 आ रहा है बेटा इसको ऐड करने पर। और 24 3 की टेबल में आराम से डिवाइड हो जाता है। 3 की टेबल में 8 टाइम्स आता है 24। इसका मतलब ये नंबर 3 से भी डिवाइड हो रहा है और ये नंबर 2 से भी डिवाइड हो रहा है। अगर ये नंबर 3 और 2 दोनों से डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब ये 6 से भी क्या हो जाएगा बेटा? डिवाइड हो जाएगा। बात समझ में आ रही है आपको? जो भी नंबर 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो जाए, 2 से भी होना चाहिए, 3 से भी होना चाहिए, दोनों से होना चाहिए। जो भी नंबर 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो जाए, ऐसा टाइप का नंबर 6 से डिवाइड हो जाएगा। तो बेटा डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 7 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होता है? 7 के डिविजिबिलिटी टेस्ट में क्या करना होता है, आपको अगर नंबर कितने भी डिजिट का दिया होगा, आप उसको 3 डिजिट में कन्वर्ट कर लेंगे। कैसे करना है मैं अभी समझाऊंगा। उसको 3 डिजिट में कन्वर्ट कर लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, जो नंबर आ रहा होगा, अब जब 3 डिजिट आ जाएगा तो उसके बाद वंस प्लेस की डिजिट का डबल करना पड़ेगा। डबल ऑफ वंस प्लेस इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 100 प्लेस एंड 10 प्लेस। 100 प्लेस और 10 प्लेस का जो नंबर आ रहा होगा उसमें से वंस प्लेस का डबल आप माइनस करेंगे, और माइनस करने पर वो अगर 7 का मल्टीपल आ रहा है तो इसका मतलब वो पूरा का पूरा नंबर 7 से डिवाइड हो जाएगा। अगर वो 7 का मल्टीपल नहीं आ रहा है तो नंबर डिवाइड नहीं होगा। इसका मतलब हमें ऐसे टाइप के क्वेश्चन को एग्जाम्पल के थ्रू समझना पड़ेगा। मैं एक एग्जाम्पल से आपको समझाता हूं। जैसे पहला नंबर मैंने लिख दिया यहां 973। क्या करना होगा मुझे, अभी मैं आपसे बात कर रहा था, इसके यूनिट प्लेस की डिजिट है। आपको ये यूनिट प्लेस में दिख रहा होगा नंबर, ये इसका वंस प्लेस या यूनिट प्लेस की डिजिट ये है। मैंने आपसे बोला इसका डबल, आप 97 में से इसके डबल को, ये 3 × 2 कितना होता है बेटा? 6। इसका जो डबल आएगा ना, ये इस 97 में से माइनस कर देंगे। बात समझ में आ रही है? 100 प्लेस और 10 प्लेस का कॉम्बो आप यहां रखोगे, उसमें से डबल ऑफ वंस प्लेस माइनस करोगे। अगर माइनस करने पर देखते हैं 7 में से जाएगा 1 आएगा, 9 आ रहा है। अब 91 को आप 7 से चेक कर लो। 7 से 91 आसानी से चेक हो जाएगा। 7 1 जा 7,
बचे आपके पास 2, ये 1 उतारेंगे आप 7 की टेबल में, 7 3 जा 21 और रिमाइंडर आ गया 0। इस तरह 7 से नंबर एग्जैक्ट डिवाइड हो गया, तो ये वाला जो नंबर है वो 7 से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि इसका जो ये डिफरेंस आ रहा है ये मल्टीपल आ रहा है 7 का। बात समझ में आ रही है आपको? ऐसे एक और एग्जांपल से इसको समझते हैं, जैसे 27874, ऐसा 5 डिजिट का नंबर दे दिया आपको। जब ये 5 डिजिट का नंबर आपको देगा तो आप क्या करोगे, इतना अलग कर लोगे। पहले आपको कुछ नहीं करना, इतना अलग कर लो, ये 3 डिजिट में कन्वर्ट हो जाएगा आराम से। जब ये इतना अलग कर लोगे तो इस वाले नंबर में से माइनस कर लेना इस नंबर को, 27 को। जब आप 27 इसमें से माइनस करोगे तो ये 3 डिजिट के नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। 4 में से 7 जाएगा, 14 में से 7 जाएगा, 7 आएगा, 1 कर लिया आपने, बचा 6, 6 में से 2 गया, आपके पास 4 आ जाएगा और 8 आ जाएगा। अब ये कितने डिजिट हो गए बेटा? अब इसमें डिजिट कितने हैं? 3, और 3 डिजिट जब आएंगे तो मैंने क्या बोला था, इसका डबल आप कर लेना। कहने का मतलब 7 इंटू 2 कर लेना। 7 इंटू 2 कितना होता है बेटा? 14 होता है। इस 14 को ये 84 में से आप माइनस करके देखना, इससे माइनस करेंगे ये आएगा 70। क्या 77 की टेबल में आता है? 7 7 10 जा 70, 70 का मल्टीपल है। इसका मतलब ये वाला जो नंबर होगा पूरा का पूरा एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा। आप समझ आ रहा ना आपको? अब 4 डिजिट का नंबर आएगा तो उसको भी आप बना दोगे, कोई भी आ जाएगा, वैसे ही करना है, क्योंकि इसको 3 डिजिट इधर अलग कर लेने हैं, बाकी डिजिट अलग कर लेने हैं, मतलब 3 का बंच बनाना है। समझ में आ रहा है आपको? आप आराम से चेक कर लोगे, कोई दिक्कत? ओके, देखते हो बेटा डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 8। कौन कौन से नंबर ऐसे हैं जो 8 से डिवाइड हो जाते हैं? कोई भी ऐसा नंबर जिसके लास्ट की 3 डिजिट, इसका 100 प्लेस, 10 प्लेस और 1 प्लेस जो का कॉम्बो जो होता है वो अगर एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए 8 से, तो पूरा का पूरा नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा। कहने का मतलब जिसके लास्ट के 3 डिजिट एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए 8 से, वो नंबर पूरा का पूरा 8 से डिवाइड हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 7592, एक नंबर लिख देता हूं मैं, 7592 मैंने एक नंबर लिखा। क्या चेक करना पड़ेगा मुझे चेक करना है लास्ट के 3 डिजिट, इसका 100 प्लेस, 10 प्लेस और 1 प्लेस की डिजिट। अगर ये नंबर जैसे 592 को मैं 8 से डिवाइड करके देखूंगा, 8 की टेबल में देखता हूं, 8 7 जा 56, रिमाइंडर बचेगा 3, ये वाला 2 इसमें उतारोगे 32, 8 की टेबल में 8 4 जा 32। ये नंबर एग्जैक्ट डिवाइड हो रहा है इससे, इसका 8 से लास्ट की 3 डिजिट एग्जैक्ट डिवाइड हो रही है, तो ये नंबर 8 से क्या हो जाएगा बेटा? एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा। कोई परेशानी आपको? एक और नंबर से समझते हैं, 56680 कोई नंबर होगा, ये नंबर को भी चेक करना है, तो वही काम आपको फिर से करना पड़ेगा। किसी भी 8 की डिविजिबिलिटी के लिए आपको लास्ट के 3 डिजिट को ही चेक करना है। अगर आपकी लास्ट की 3 डिजिट 8 से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाती हैं, तो पूरा का पूरा नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा। इसलिए 8 से आप लास्ट के 3 डिजिट को चेक करके देख लो। 680, 8 की टेबल में 8 8 जा 64 होता है बेटा, और रिमाइंडर बचेगा आपके पास 4, और ये वाला 0 आप इसमें उतारोगे। 8 की टेबल में 5 टाइम जाता है, 8 5 जा 40, कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचा। तो इसका मतलब ये नंबर लास्ट के 3 डिजिट इसके 8 से एग्जैक्टली डिवाइड हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा नंबर 568680 8 से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा। आपको बात समझ में आ रही है? 8 का डिविजिबिलिटी का मतलब लास्ट के 3 डिजिट को आपको चेक करना है। अगर वो डिजिट 8 से डिवाइड हो जाएंगे तो पूरा का पूरा नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा। अगर नहीं डिवाइड हो रहा है तो इसका नंबर जो है पूरा का पूरा नंबर 8 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है बेटा? ओके, नेक्स्ट देखते हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 9। 9 का डिविजिबिलिटी टेस्ट, कभी भी कौन सा नंबर 9 से डिवाइड हो जाएगा ये चेक करना है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको जितने भी नंबर उसमें दे रखे हैं उन सारे नंबरों को ऐड करना है। अगर उन सारे नंबरों को ऐड करने पर वो जो एडिशन जो है 9 का मल्टीपल आ रहा होगा, 9 की टेबल में आ रहा होगा, तो ऐसा टाइप का नंबर क्या हो जाएगा बेटा? 9 से डिवाइड हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे कोई नंबर आपको दे रखा है 765, 765, आप क्या करोगे बेटा? इन सब डिजिट्स का सम निकालोगे। 7 + 6 + 5, 7 + 6 13, 13 + 5 18। क्या 18 जो है 9 की टेबल में आता है? 9 का मल्टीपल है? यस, 18 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 9, 18 9 की टेबल में आता है। तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा नंबर 9 से क्या हो जाएगा बेटा? एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा, क्योंकि इन सारे नंबरों का जो सम आ रहा है वो 9 की टेबल में आ रहा है आसानी से। ऐसे अगला नंबर अगर आपको दे दूं, एक और नंबर आपको मैं समझा दूं, 4212,
ऐसा कोई नंबर दे दिया मैंने। अब आप एक बार चेक करोगे, इसको ऐड करके देखना, 4 + 2 + 1 + 2, इन सबको ऐड करेंगे, 4 + 2 6, 7, 7 और 2 9, 9 की टेबल में आता ही है। इसका मतलब ये है कि इन सबका सम भी 9 की टेबल में आ रहा है, तो ये पूरा का पूरा नंबर भी 9 से क्या हो जाएगा बेटा, डिवाइड हो जाएगा। आपको बात समझ में आ रही है? वो नंबर जिसके सारे डिजिट्स का अगर सम 9 की टेबल में आता हो तो ऐसा टाइप का नंबर, 9 का मल्टीपल होता हो तो ऐसा टाइप का नंबर आप क्या बोल दोगे, 9 से डिविजिबल है बोल दिया जाएगा। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं बेटा डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 10। 10 से कौन से नंबर डिवाइड हो जाएंगे? 10 से वो सभी नंबर डिवाइड हो जाएंगे जिनके वंस प्लेस में 0 आता हो। वंस प्लेस का मतलब देखो, मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं आपको। जैसे अगर कोई दे रखा है 7, 5, 6, 4 और 0 आपको दे दिया, आपको क्या देखना है, सिर्फ आपको उसकी वंस प्लेस चेक करनी है। अगर इसके वंस प्लेस में आपको 0 नजर आ रहा है तो इसका ये नंबर 10 से डिवाइड हो जाएगा। अगर इसके वंस प्लेस में 0 नहीं आ रहा है तो नंबर 10 से डिवाइड नहीं होगा। ऐसे और भी देख सकते हैं आप, 3, 1, 1, 2, 5, 0। क्या ये नंबर जो है 10 से डिवाइड हो जाएगा? बिल्कुल ये नंबर 10 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि इसके वंस प्लेस में क्या दिखाई दे रहा है बेटा, आपको 0 नजर आ रहा है। जिसके भी वंस प्लेस में 0 नजर आ रहा होगा वो नंबर 10 से डिवाइड हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? आगे बढ़े बेटा, देखते हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 11। कौन कौन से नंबर ऐसे हैं जो 11 से डिवाइड हो जाते हैं? 11 का डिविजिबिलिटी टेस्ट चेक करने के लिए आपको क्या करना होता है, डिफरेंस निकालना होता है। इवन प्लेसेस की डिजिट का सम और ऑड प्लेसेस की डिजिट का सम निकालेंगे और उनके सम में का जो है डिफरेंस निकाला जाएगा। अगर वो डिफरेंस 11 का मल्टीपल आ जाए तो इसका मतलब वो 11 से डिवाइड हो जाएगा, नहीं तो 11 से डिवाइड नहीं होगा। उसको एक एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं। जब हम एग्जांपल से वो करेंगे तो अगर हम देखें 8195, मैंने एक नंबर लिखा, तो इसमें इवन प्लेस और ऑड प्लेस आपको ढूंढने हैं। अगर आप चेक करेंगे, देखो यहां से शुरू करेंगे, पहला नंबर फर्स्ट नंबर इवन नंबर है, ऑड नंबर, पहला नंबर क्या होगा, ऑड, फिर ये इवन, फिर ये क्या हो जाएगा बेटा, ऑड। आप समझ रहे हो ना? ये क्रॉस वाले ऑड आ गए, और जो मैं ऊपर जो है इवन वाले नंबरों में मैं ये बना देता हूं करली टाइप का, ये इवन प्लेसेस है। देखो आप समझ जाओगे कौन से प्लेस इवन है, कौन से ऑड है। अब आप इसका सम निकाल के देखो, अगर मैं निकालूं सम ऑफ ऑड प्लेसेस, ऑड प्लेसेस का जब सम निकालूंगा ये 5 आएगा, एक प्लस अगला ऑड प्लेस 1 आ रहा है, 5 + 1 6 आता है। सम ऑफ इवन प्लेसेस, अब आप इवन प्लेसेस चेक करो। इवन प्लेस में एक नंबर 9 लिखा हुआ है जो कि इवन नंबर है। देखो इवन प्लेस है, फिर देखोगे ऑड इवन, फिर इवन प्लेस पर आपको 8 लिखा हुआ है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 17 आ जाएगा। अब इनका डिफरेंस निकालते हैं। डिफरेंस में क्या करना होगा, लार्जर नंबर से स्मॉलर नंबर को माइनस करेंगे। 17 में से 6 माइनस करेंगे तो 11 आ रहा है। ये 11 तो 11 की टेबल में आता ही है। अगर इसका जो डिफरेंस है वो 11 का मल्टीपल आ रहा है तो ये नंबर 11 से एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगा। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? मतलब आप नंबर को चेक करेंगे, अगर वो नंबर का डिफरेंस 11 की टेबल में आ रहा है तो इसका मतलब आ जाएगा वो नंबर डिवाइड, अगर नहीं आ रहा है तो नहीं होगा। तो बेटा एक और नंबर से चेक करते हैं, 718,190 ऐसा नंबर दिया है, इस नंबर को चेक करना है। तो फिर वही काम करना है आपको, पहले आप ऑड प्लेस की डिजिट को चेक कर लो। ऑड प्लेस की डिजिट कौन कौन सी है बेटा ऑड प्लेस में डिजिट? एक तो आपको 0 नजर आ रही है, स्टार लगा दिया मैंने, एक ये 1 नजर आ रहा है, स्टार लगा दिया, एक ये दिख रहा है मुझे, स्टार लगा दिया। ये मेरी ऑड प्लेस की डिजिट है। इवन प्लेस में मेरे पास क्या क्या डिजिट है, 9 मेरे पास इवन प्लेस में है, 8 मेरे पास इवन प्लेस में है, 7 मेरे पास इवन प्लेस में है। मैंने ऑड प्लेस और इवन प्लेस की डिजिट पहले ढूंढ ली, ढूंढने के बाद सम निकालना स्टार्ट किया। देखो ऑड प्लेस में 0 दिख रहा है, अगले ऑड प्लेस पर 1 नजर आ रहा है, अगले ऑड प्लेस पर 1 नजर आ रहा है, सबको ऐड कर देंगे तो 2 आ जाएगा। इवन प्लेस में देखते हैं, इसके इवन प्लेस में 7 नजर आ रहा है, अगला इवन प्लेस पर 8 नजर आ रहा है, अगले पर 9 नजर आ रहा है, सबको अगर आप ऐड कर दोगे तो 24 आ रहा है बेटा ये। इसके बाद इनका डिफरेंस आप निकाल लेना। डिफरेंस में लार्जर नंबर में से स्मॉलर नंबर को माइनस करना, 24 में से 2 माइनस करेंगे तो दैट इज इक्वल टू 22। क्या 22 11 की टेबल में आता है बेटा? 11 2 जा 22, 11 का मल्टीपल है 22। इस कहने का मतलब जो भी जब भी डिफरेंस इनका 11 का मल्टीपल आएगा तो इसका मतलब वो नंबर 11 से डिवाइड हो जाएगा। आपको पूरा चेक नहीं करने की जरूरत है, अब आप इसको चेक कर लेना, आपका नंबर आराम से 11 से डिवाइड हो रहा है। समझ में आ रहा है? ये वाला नंबर 11 से एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा बेटा।
समझ में आया आपको? पहले डिविजिबिलिटी टेस्ट याद रखने हैं। अगर आपने लर्न कर ली है तो इसका मतलब आप कर लोगे, अगर नहीं हो पाया आपको लर्न तो आपको दिक्कत करेगा, फिर आपको चेक करना पड़ेगा। समझ आ रहा है ना बेटा? आगे बढ़ते हैं। ठीक है बेटा, अगर आपको समझ में आ रहा है और अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आपके पास हर नया नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने फ्रेंड और रिलेटिव्स को भी वीडियो को शेयर कर दीजिए बेटा, जिससे कि वो भी इसका फायदा उठाएं और मेरा भी मोटिवेशन बढ़ जाए। ठीक है बेटा, थैंक यू बेटा।